इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा था कि ये जो सिस्टम है हमारे पास परसेप्ट्रॉन का ऑन हैंड गेट, ये किस तरीके से जो है वेट्स को अपडेट कर पा रहा है। तो अभी उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि बाकी सारी एग्जांपल्स इस पे कैसे चलेंगी। सो फॉर फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या किया था, इन सब वेट्स को 111 रखा था और उससे ये z कंप्यूट किया था, और ये z कंप्यूट करने के लिए ये दो इनपुट्स हमें चाहिए होंगी और ये वेट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस z से एक y हैट हमारे पास आएगा, जो y हैट हमें यहाँ पे बता रहा है कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 एल्स 0। तो यहाँ पे अब इन दोनों के अंदर जो चेंज है वो, और जो लर्निंग रेट है, तो यहाँ पे ये लर्निंग रेट यूज हो रहा है और ये y और y हैट की वैल्यूज को इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज कंप्यूट हो रहा है, लर्निंग रेट इसी के अंदर मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये वेट्स के मैंने डेल्टाज यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। अब जब नेक्स्ट एग्जांपल आएगी वो ये वाली एग्जांपल, और इससे ये जो z निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे मैं कोई नए वेट्स इसे प्लग इन करूँगा। तो मैं नए वेट्स यहाँ पे कैसे प्लग इन करूँगा, ये जो ओल्ड वेट है ये और इन डेल्टाज को आपस में मुझे सम अप करना पड़ेगा। तो इनको जब मैं सम अप करूँगा तो मुझे यहाँ पे नया वेट आएगा वो 0.5 आएगा, और क्योंकि ये दोनों डेल्टा 0 हैं तो मैं पुराना ही वेट एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देता हूँ। तो जब ये मैंने कॉपी किया तो अब मेरे पास यहाँ पे जो z कंप्यूट हुआ है दैट इज़ 1.5 और y हैट अगेन मेरे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो ये 1 0 है, इसका जब मैंने z फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे कोई वेट चाहिए। तो अगेन हम उसी को इस्तेमाल करेंगे अपने इस रूल को कि हमें यहाँ पे एक नया वेट है, और वो कैसे पता चलेगा, ओल्ड और इन दोनों को आपस में सम अप करके जो उसका चेंज आया। तो यहाँ मैं सम अप करूँ तो आई गॉट वैल्यू 0 हेयर, इसमें कोई चेंज नहीं है 0, तो ये ओल्ड वाला वेट ही आगे कॉपी हो जाएगा, और इसमें इस डेल्टा में चेंज है, सो यहाँ ऑन दैट बेसिस यहाँ पे अपडेटेड वेट आ जाएगा। अब अगेन मुझे लास्ट एग्जांपल अगर कंप्यूट करनी है तो मुझे यहाँ पे वेट्स चाहिए, और मुझे क्या करना है, इसके अंदर चेंज को कंप्यूट करना है। तो ये वाला वेट, और उसके बाद हम देख लेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या इसमें कोई चेंज आना चाहिए। बिल्कुल, इसके डेल्टा की वैल्यू चेंज है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, और न्यू वैल्यू विल बी -0.5। इसके बाद ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसमें भी मेरे पास जो है चेंज आ रहा है, और वो वैल्यू 1 से 0.5 पे जा रही है, और लास्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है जो 0.5 पे रहेगी। तो क्योंकि मैंने ये सारी की सारी एग्जांपल्स एक बारी अपने इन वेट्स के साथ प्रोसेस कर ली हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक ईपॉक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ईपॉक में क्या होता है कि ये जो वेट्स हमने लर्न कर लिए हैं, क्योंकि अब इसमें और मज़ीद चेंज भी नहीं आना, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे सिस्टम के लिए ये जो पुराने मेरे वेट्स थे वो यहाँ पे ला के तो कॉपी कर दूंगा, जो कि -0.5, 0.5 और 0.5 थे। तो ये वेट्स अब मैंने अब इस फर्स्ट एग्जांपल से दोबारा इनको चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे y और y हैट के अंदर कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा कि डेल्टाज भी सारे 0 हैं, तो ये वेट्स एज इट इज़ मैं आगे कॉपी कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने आगे कॉपी किए तो ये z मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूट हुआ है, जो कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, और y हैट भी मेरे पास 0 आ गया। अब क्योंकि y और y हैट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके डेल्टाज भी मेरे पास सेम है, तो यही वेट मैं आगे कॉपी कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जब मैंने ये वेट कॉपी किए तो यहाँ पे भी मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिज़ायर्ड और एक्चुअल मेरे पास सेम आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसके डेल्टाज भी मेरे पास जो है कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यही वेट वेक्टर मेरे पास आगे एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। और जब ये आगे कॉपी होगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो आइडियल वेट है कि जिसके ऊपर मेरा पूरा सिस्टम कन्वर्ज कर गया है। एंड गेट जो मैं बनाना चाह रहा था वो मेरे पास सेम आ चुका है। अब इसमें y और y हैट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये आफ्टर सेकंड ईपॉक मेरे पास जो सिस्टम है वो कन्वर्ज कर गया। जब प्रॉब्लम छोटी थी, लर्निंग रेट ज़्यादा था, तो कन्वर्ज कर गया। जब सिस्टम कम्प्लेक्स होंगे
तो ये लर्निंग का एक मेथड मैंने बता दिया है कि किस तरीके से वेट अपडेट होता है। बड़ी प्रॉब्लम्स पे ये ज़्यादा टाइम लेगा।